हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीपीओ वाइसा एग्जाम 2024 के आज शिफ्ट में पूछा जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस और करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी सीपीओ ऐसा एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके जीएस और करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नीरज चोपड़ा। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे स्टफहेड के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा शन्निस प्लासियोस ने। एक एक क्वेश्चन सुपर लगाया गया है दोस्तों, रिवाइज जरूर करेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा नरगिस मोहम्मदी को, जो कि ईरान से आती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको इससे मिलेंगे दोस्तों, जो हाल ही में जीडी हुआ है उसमें भर भर के पूछे गए हैं। वीडियो देखने में दोस्तों क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, नेट जाने दीजिए, क्योंकि अच्छे कंटेंट आपको मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा जान फांसे को, जो कि नॉर्वे से आते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, 2023 में 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो दामोदर मौजो को किया गया है। नेक्स्ट है, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा शिव शंकरी को। नेक्स्ट है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा नंदिनी गुप्ता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव को। किन्हें। कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव को। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा डेविड एलन चिपरफील्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा सलमान रुश्दी को। किन्हें। सलमान रुश्दी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में लीपजिंग बुकर पुरस्कार किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा मारिया स्टेपानोवा ने। नेक्स्ट है, 32वें व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। आगे बढ़ेंगे हम लोग। दोस्तों ध्यान रखें, आप लोग अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें। आपके जो पाठ्यक्रम है, जितने भी टॉपिक्स है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सबको पूरी तरह से प्रिपेयर रखें। हो सके तो नोट डाउन कर लें, और जब आप प्रिपरेशन करें, आप देखें कि वो सारे टॉपिक्स जहाँ जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पूरी तरह से कवर कराए जा रहे हैं, नहीं कराए जा रहे हैं। अगर नहीं कराए जा रहे हैं दोस्तों, तो उनको कवर करने का प्रयास करें। दिशाहीन प्रिपरेशन बिल्कुल ना करें, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता। करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश की टीम ने। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। करेक्ट आंसर होगा अजय बंगा को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए, नाम सुने होंगे आप लोग, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, जो कि बहुत सारे एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। पूछा जा रहा है कि नए महानिदेशक कौन बने। करेक्ट आंसर होगा सुबोध कुमार। नेक्स्ट है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो नितिन अग्रवाल है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी, आप लोग जानते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आप लोग जानते हैं कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो डॉक्टर मनोज सोनी है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों,
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? तो परवीन सूद है। नेक्स्ट है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। कौन? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेज को इसी तरह की वीडियोस के लिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले एसएससी सीपीओ एग्जाम 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसका यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है, आपका पूरा जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपका इकोनॉमिक्स, आपको पूरा विविध का चैप्टर जो कि पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है, आपका जीएस यानी जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया, जिसकी पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पे दोस्तों आप लोग जोड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। नेक्स्ट पीडीएफ हमारा बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का दोस्तों कंबाइन लगा हुआ है, जिसमें आपका पाठ्यक्रम आएगा, आपका पूरा जीके आएगा ही, आपका पूरा विविध का चैप्टर आएगा, आपका जीएस यानी जनरल साइंस आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, बिहार स्पेशल में आपका स्टैटिक व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया है, जिसकी भी पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट पीडीएफ दोस्तों हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम री एग्जाम 2024 का लगा हुआ है, आप लोग जानते हैं, जिसमें आपका पाठ्यक्रम, आपका पूरा जीके जिसके ट्रेंड में रहता है, आपका पूरा जीएस, आपका पूरा विविध का चैप्टर्स, आपका करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल में दोस्तों आपका स्टैटिक, करंट और सामान्य हिंदी, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस भी 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने। लास्ट पीडीएफ इसमें दोस्तों हमारा आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 का लगा, जो भी दोस्तों हम अभ्यर्थियों को दे रहे हैं। दोस्तों जितने लोग पीडीएफ ले चुके हैं या ले रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा हो सके आप लोग प्रिंट आउट निकलवाने का प्रयास करें, थोड़ा सा इन्वेस्ट जरूर करें, उसके बाद में दोस्तों पंच करें, अंडरलाइन लगा के स्टडी करें। आप जानते हैं कि एक सीट पर कितने लोग फाइट कर लेते हैं, तो दोस्तों अगर आप इतना करते हैं तो कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट हो जाती है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? आप जानते हैं आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, इधर ग्रीन टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से बराबर बनते हैं। क्वेश्चन रखा गया है 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। अब इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, जितने ट्रेंड से पूछे जाते हैं, एक सीट लगा दी गई हमारी, जिसमें पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। अगर आप इस सीट को पूरी तरह से प्रिपेयर रखते हैं तो इस टॉपिक से ना आपके क्वेश्चन मिस होंगे और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं स्टॉप हेड को हम लोग। ध्यान देंगे आप लोग दोस्तों, 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे, आप जानते हैं इनका नाम इनसे जुड़ा हुआ है, मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया, फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। एक एक डेट यहाँ पे ध्यान रखेंगे, डेट से क्वेश्चन बराबर बनता है। नेक्स्ट है, मंगल पांडे का संबंध 34वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी एनआई से था, ये भी बार बार पूछा था, ये 34वीं बटालियन के सिपाही थे, रट डालेंगे। अगला पॉइंट है 10 मई 1857, ये डेट जरूर ध्यान रखेंगे, 10 मई के दिन मेरठ, कहाँ से? मेरठ से पैदल टुकड़ी 29 यानी कि नेटिव इन्फेंट्री से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई थी। कब से? 10 मई 1857 से दोस्तों, कहाँ से? मेरठ से। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ये भी पॉइंट बार बार पूछा था है, तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़ेंगे, अब महत्वपूर्ण जो दोस्तों विद्रोह के नेतृत्व करता है उनको हम लोग कवर करेंगे, ये क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं, आप लोग जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र और संबंधित नेतृत्वकर्ता, सबसे पहले दिल्ली, तो दिल्ली से दोस्तों 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने, और यहाँ से सैन्य नेतृत्व वक्त खान ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कानपुर से देखेंगे दोस्तों, तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था और तात्या टोपे ने यहाँ से सैन्य नेतृत्व किया था। लखनऊ से दोस्तों बेगम हजरत महल ने किया था, जो हमारा क्वेश्चन था। झांसी से दोस्तों इस विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इलाहाबाद से बात की जाए तो लियाकत अली ने किया था। जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था। बरेली से खान बहादुर खान ने किया था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था और फतेहपुर से अजीमुल्ला ने किया था। इस पूरे पॉइंट को आप लोग प्रिपेयर रखते हैं तो यहाँ से ना आपके क्वेश्चन मिस होंगे और ना ही आप लोगों को दोस्तों तुक्का लगाना पड़ेगा। पीडीएफ के बारे में बात हो चुकी है दोस्तों। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का हमारा कंबाइन है। आरपीएफ कांस्टेबल में एग्जाम 2024, एसएससी सीपीओ एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या रखा गया दोस्तों हमारा?
खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान ने। आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, जितने महत्वपूर्ण संस्थाएं, महत्वपूर्ण समाज सुधारक, उन सब से आप जानते हैं बराबर क्वेश्चन बनता है। आर्य समाज हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, सत्यशोधक समाज हो गया, प्रार्थना समाज हो गया, इन सब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे स्थापना वर्ष भी शामिल कर लिया गया है। तो आप लोग दोस्तों इस सीट को पूरी तरह से प्रिपेयर रखते हैं तो यहाँ से ना आपके क्वेश्चन मिस होंगे ना ही गलत होंगे। चलिए इस सीट को हम लोग कवर करते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया था दोस्तों, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर हुआ था हमारा खान अब्दुल गफ्फार खान। अब चलिए शुरू करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट को कवर करना। भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। एक तरफ दिया गया दोस्तों संस्थाओं के नाम, फिर संस्थापक के नाम और स्थापना वर्ष भी इसमें शामिल कर लिया गया है ताकि ये टॉपिक यहीं पे पूरी तरह से कवर हो सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी, संस्थापक कौन थे इनके? विलियम जोन्स थे। इन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है आत्मीय सभा, संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आजाद हिंद फौज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते हैं। संस्थापक रासबिहारी बोस हैं। इन्होंने 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय हैं। 1915 में इन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वामी विवेकानंद इनके संस्थापक हैं। दोस्तों इनके आध्यात्मिक गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम से इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा क्या? आर्य समाज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाईलाइटेड है, आप लोग जानते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती इनके संस्थापक हैं। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। होम रूल लीग के संस्थापक तिलक बेसेंट है। इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। खिलाफत आंदोलन के संस्थापक अली बंधु हैं। इन्होंने 1919 में दोस्तों खिलाफत आंदोलन की स्थापना की थी। अब कैसे भी करें, कोई ट्रिक लगाएं या बार बार रट्टा मारें, कुछ भी करें, या बेटर होगा आप लोग पीडीएफ लेकर अंडरलाइन लगा के स्टडी करें। कुछ भी करें, क्वेश्चंस को आप लोगों को याद रखने होंगे कि क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। अगला ब्रह्म समाज हाईलाइटेड है। राजा राम मोहन राय इनके संस्थापक है। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ ठाकुर हैं। इन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्योतिबा फुले इनके संस्थापक हैं। 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। बेलूर मठ के संस्थापक स्वामी विवेकानंद हैं। 1887 में बेलूर मठ की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा? अभिनव भारत संस्था क्या है? अभिनव भारत संस्था, संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर हैं। इन्होंने 1904 में अभिनव भारत संस्था की स्थापना की थी। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल है, बार बार पूछा था। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हैं। इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आजाद हिंद सरकार के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हैं। इन्होंने 1943 में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। वेदांत कॉलेज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। इन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। परमहंस मंडली के संस्थापक दोस्तों गोपाल हरि देशमुख हैं। 1840 में परमहंस मंडली की स्थापना की थी। लास्ट है पूना सार्वजनिक सभा, जिनके संस्थापक एमजी रानाडे हैं। 1867 में इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा? नंद वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर का महापद्म नंद ने। आपका ट्रेंडिंग टॉपिक ये भी आप लोग जानते हैं। अब जो महत्वपूर्ण राजवंश हैं उनके संस्थापक को इस सेट के जरिए हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। यहाँ पे राजधानी भी शामिल कर ली गई है ताकि ये टॉपिक भी आप लोगों का यहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। इसीलिए दोस्तों हम ऑप्शन यानी विकल्प नहीं रखते। विकल्प से टाइम टेकिंग होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होती है, सारे क्वेश्चन एक साथ कवर नहीं हो पाते और दोस्तों वो हमारे किसी मतलब का नहीं निकलता है। तो चलिए इस सेट को हम लोग कवर करते हैं। क्वेश्चन रखा गया है नंद वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर हुआ हमारा महापद्म नंद। अब एक तरफ राजवंश के नाम है, फिर संस्थापक के नाम, फिर उनकी राजधानी भी डाल दी गई है। सबसे पहले हर्यक वंश मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग जानते हैं डॉक्टर पूछा था कि स्थापना किसने की थी। करेक्ट आंसर होगा बिंबिसार। इनकी राजधानी राजगृह थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। इनकी राजधानी वैशाली थी। कहाँ पे थी? वैशाली थी। अगला है मौर्य वंश, आप लोग जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य इनके संस्थापक है। पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हैं। इनकी राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा गुलाम वंश। क्या है? गुलाम वंश मोस्ट इंपॉर्टेंट। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। इनकी राजधानी दिल्ली थी। नेक्स्ट है संगम वंश, संस्थापक हरिहर एवं बुक्का हैं। इनकी राजधानी विजयनगर थी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी हैं। इनकी राजधानी दिल्ली थी। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग हैं। इनकी राजधानी मानिकखेड़ थी। पाल वंश के संस्थापक गोपाल हैं। इनकी राजधानी मुंगेर थी। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हैं। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। मुगल वंश मोस्ट इंपॉर्टेंट, संस्थापक
दोस्तों कौन है? बाबर हैं और इनकी राजधानी दिल्ली व आगरा दोनों थी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। आगे बढ़ेंगे, थोड़े और रह गए हैं, जितने इंपॉर्टेंट है सब एक साथ हमारे कवर हो रहे हैं। अगला क्या दोस्तों हमारा? तुगलक वंश, जिनके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है, इनकी राजधानी दिल्ली थी। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, इनकी राजधानी भी दिल्ली थी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, इनकी राजधानी थानेश्वर व कन्नौज थी। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे, इनकी राजधानी कन्नौज थी। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे, इनकी राजधानी अजमेर थी। नंद वंश, जो हमारा क्वेश्चन था, संस्थापक महापद्मनंद थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। व सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। पूरी सीट लगा दी गई दोस्तों। अगर आप इसको कवर रखते हैं तो यहाँ से आपके क्वेश्चन न मिस होंगे, ना ही गलत होंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या है दोस्तों? क्वेश्चन रखा गया है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आप जानते हैं जो महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान है, रिसर्च केंद्र हैं, वहाँ से क्वेश्चन बराबर बनते हैं। एक सीट लगा दी गई है, जितने इंपॉर्टेंट है सब कवर कर लिए गए हैं। अगर आप इस सीट को पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। क्वेश्चन रखा गया है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा कानपुर में। अब चलिए इस सीट को हम लोग कवर करते हैं। ध्यान देंगे आप लोग, सारे इंपॉर्टेंट एक साथ कवर कर लिए गए हैं। शुरू करते हैं हम लोग दोस्तों। सबसे पहला है हमारा केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, जो कि राजमुंदरी में है, पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। अगला है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, जो कि लखनऊ में है। इसी से मिलता जुला गन्ना प्रजनन केंद्र, ये भी बार बार पूछाता है, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ये दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो कोयम्बटूर में। नेक्स्ट है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, जो कि नागपुर में है। और भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में। कैसे भी करें, कोई कॉमन सेंस लगाएं, ट्रिक लगाएं, रट्टा मारे, क्वेश्चंस को आपको याद रखने होंगे। अगला है केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, जो कि श्रीनगर में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो शिमला में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? भोपाल में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? इज्जत नगर। नेक्स्ट है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, तो बीकानेर में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? वाराणसी में है। और भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि कोझिकोड केरल में है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है जो महत्वपूर्ण दोस्तों, राष्ट्रीय पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। बराबर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक सीट लगा दी गई, जितने इंपॉर्टेंट हैं सब कवर कर लिए गए। अगर आप इस सीट को कवर रखते हैं तो ये टॉपिक भी आप लोगों का पूरी तरह से क्लियर रहेगा। क्वेश्चन रखा गया है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक में। अब एक तरफ है दोस्तों राष्ट्रीय पार्क एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, दूसरी तरफ संबंधित राज्य यानी लोकेशन हमें बताने हैं। सबसे पहले कार्बेट राष्ट्रीय पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि असम में है। कहाँ पे? असम में है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे, इंपॉर्टेंट सारे कवर हैं। नेक्स्ट है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा? सिमलीपाल। क्या है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि ओडिशा में है। नेक्स्ट सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, जो कि पश्चिम बंगाल में है। अगला कान्हा राष्ट्रीय पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट, केरल में है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बार बार पूछा था, उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश में, करंट रिलेटेड भी है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ये तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तक हमारा हो चुका है। अगला काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बार बार पूछा था, आप लोग जानते हैं, सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, असम में पड़ता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो हमारा क्वेश्चन था, कर्नाटक में है। वह राजसी राष्ट्रीय पार्क, ये उत्तराखंड में है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रखा गया दोस्तों? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। हम लोग पहले भी इसको कंप्लीट किए हैं। अब ये स्टैटिक से क्वेश्चन है दोस्तों हमारे जीके से। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जीके के जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, चाहे हिस्ट्री से हो, पॉलिटी से हो, इकोनॉमिक्स से हो, या फिर दोस्तों आपके जियोग्राफी से हो, आपके सारे विविध के हो, जनरल साइंस हो, इन सबके जो मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं, जो कि हमारे एग्जाम में बार बार पूछे आते हैं, हाईलाइटेड है, जिनका टेंड इजी टू मॉडरेट है, उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। इसको आप लोग दोस्तों प्रैक्टिस सेट मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं। वन लाइनर प्रश्नों के जरिए, रैपिड फायर के जरिए दोस्तों हम लोग मोस्ट प्रश्नों को एक साथ कवर करेंगे। ध्यान देंगे आप लोग। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन रखा गया है,
इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट है, भारत ने ओलंपिक में प्रथम बार कब भाग लिया था? 1990 में। ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा? तो त्रिपुरा है। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप सबसे ज्यादा बार किस देश ने जीता है? तो ब्राजील ने। अगला है, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा भारोत्तोलन से। नेक्स्ट, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल से। अगला है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 29 अगस्त को। कब? 29 अगस्त को। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किताबुल हिंद मोस्ट इंपॉर्टेंट के लेखक कौन है? अल बरूनी है। नेक्स्ट, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो धनानंद थे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा। अभी जैन धर्म की बात की जाए, यानी जैन धर्म के हमारे 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, जिन्हें कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक मानाता है। इन्होंने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे। कमेंट जरूर कीजिए, जुड़ने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं कीजिए किसी भी वीडियोस को आप लोग ओपन कीजिए, किसी भी चैनल का 1 मिनट देखिए, 2 मिनट देखिए, स्किप कर दिया, बस एक ही वीडियोस पकड़ लिए, आप क्वालिटी पकड़ लें कि और क्वालिटी कवर कर रहे हैं। आप अपने सभी टॉपिक्स को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करें। कमेंट से होता क्या दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे कमेंट बोला आता है। आप लोग कमेंट करने के लिए क्वेश्चंस को याद करते हैं, याद नहीं होता तो सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद में कमेंट में डालते हैं। ऐसा करने से, ऐसे क्वेश्चन से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक प्रिपेयर रहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? करेक्ट आंसर होगा केपलर ने। नेक्स्ट है, लंदन किस नदी के तट पर स्थित शहर है? करेक्ट आंसर होगा टेम्स नदी के तट पर। नेक्स्ट, जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। अगला, भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर होगा 9। नेक्स्ट, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? करेक्ट आंसर होगा पद्मा के नाम से। अगला है, कौन सा भारतीय राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा है। अगला, कौन सा राजमार्ग भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है? तो नेशनल हाईवे नंबर 112 है। अगला, बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा मेघना के नाम से। नेक्स्ट, तीस्ता नदी जल विवाद भारत और किस देश के मध्य में है? बार बार पूछा था, बांग्लादेश के बीच में चल रहा है। नेक्स्ट, भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो चीन के साथ। भारत एवं पड़ोसी देश जो आपका पाठ्यक्रम है, वहां से सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं। अगला पॉइंट है आपका, विश्व में किस देश की सीमा सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगती है? तो चीन की सीमा है। नेक्स्ट, भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा स्थित है? तो मैकमोहन रेखा है। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? करेक्ट आंसर होगा 3323 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के मध्य में कौन सी सीमा स्थित है? तो रेड क्लिफ रेखा है। अगला, पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा चौधरी रहमत अली ने। नेक्स्ट, भारत का किस पड़ोसी देश के साथ काला पानी क्षेत्रीय विवाद है? नेपाल के साथ। नेक्स्ट, नेपाल की संसद का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय पंचायत है। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। और सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। सारे ट्रेंडिंग क्वेश्चन दोस्तों स्मार्ट स्ट्रेटजी के जरिए आपको कवर करवाए जा रहे हैं। अगला है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर होगा दुग्ध उत्पादन से। आगे बढ़ेंगे लोग, पंजाब केसरी किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है? तो लाला लाजपत राय का। किनका? लाला लाजपत राय का। बार बार पूछा आता है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण दिवस से करेक्ट किया गया है। सबसे पहले प्रवासी भारतीय दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 8 मार्च को। अगला, विश्व विरासत दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 18 अप्रैल को। नेक्स्ट, पृथ्वी दिवस की तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 22 अप्रैल को। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 1 मई को। कब? 1 मई को। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।